दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसको ऑडियंस की तरफ से तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है और अप्रिशिएट भी इस ड्रामे को किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग इंडो ड्रामा भी देखना चाहते हैं, तो इस समय पे दोस्तों बैंक किटनिया पेडेकर सिलिक ड्रामा देखने को मिल रहा है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को इस समय पे देखने को मिल रहा है। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ड्रामे की सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहाँ पर कैसे किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, आप लोग इस ड्रामे को कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो, उसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में मैं आप लोगों को इसके कितने एपिसोड आप लोगों को भी फ्री में देखने को मिल रहे हैं और बाकी के एपिसोड को आप लोग कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को इसकी कहानी के बारे में काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों के साथ में इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का ये ड्रामा रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया इस ड्रामे की स्टोरी भी रहने वाली है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को साथ में इस ड्रामे की जो कहानी है उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसकी जो इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट में जो एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस ड्रामे की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें काले लंबे बाल और शांत चेहरे वाले और जैसे वो आसमान और धरती की आत्मा से जुड़ चुका हो मास्टर सुवान दिखाई देता है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर बादलों के बीच और सफेद लंबा चोगा पहने एक युवा व्यक्ति था ये मास्टर सुवांग। जहाँ पर जैसे ही वो आसमान और धरती की आत्मा से जुड़ चुका है, अब लोग उसे कहते हैं कि वो सिर्फ योद्धा नहीं रहा, बल्कि चलता फिरता देवता है। लेकिन एक रात उसकी ये शांति टूट जाती है। दूर सीमा पर बसे छोटे कस्बे से खबर आती है कि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है। ना कोई चेतावनी, ना कोई वजह, सिर्फ खून और राख। स्वान मिंग का मन कांप उठा। देवत्व का क्या लाभ जब अपने ही माता पिता की रक्षा न कर पाया। उसी रात जब वो रो रहा था, अचानक समय और स्थान फटने लगे। काला भंवर उसे खींच ले गया। जब आंख खुली, वह अब पहाड़ों का साधु नहीं था, वह बन चुका था चुन टिहुकू, 12 साल का दुबला पतला लड़का, जो शिन्मो नाम के गांव में एक गरीब किसान का बेटा था। कमजोर शरीर, कांपते पैर और लोग उसे मजाक में लोहे का बाघ कहकर चिढ़ाते थे। सुआन मिंग को लगा कि यह सजा है या नया मौका है। पहले तो उसने ध्यान साधना का पुराना रास्ता अपनाने की सोची, पर धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके माता पिता की मौत के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। एक रात उसने गांव की चाय की दुकान पर सुना और कुशल और निर्दयी जाओ परिवार का नाम। उसी नाम को उसने अपने माता पिता की जो अंतिम आत्मा झलक में सुना था। अब वो समझ गया था कि असली दुश्मन वही लोग हैं। चुन टिएगो ने मन में प्रतिज्ञा की, अगर किस्मत ने मुझे फिर से जन्म दिया है, तो मैं इसे कमजोर शरीर को तलवार बना दूंगा। मैं अपने गांव और परिवार के लोगों की रक्षा करूंगा और अपने माता पिता का बदला लूंगा। लेकिन उसका शरीर बहुत ही नाजुक था। सिर्फ 100 कदम दौड़ने पर ही उसकी सांस फूल जाती थी। तब उसने अपने पुराने ज्ञान से एक साधारण मगर शक्तिशाली सांस लेने की कला बनाई, काला नाग विधि। रात रात भर गांव के पुराने बरगद के नीचे वो गहरी सांस लेकर अभ्यास करता और धीरे धीरे हड्डियां मजबूत हुई, उसकी मांसपेशियां उसकी बढ़ने लगी और आंखों में उसके एक नई चमक सी आने लगी। गांव वालों को पहले तो हंसी आई, अरे ये कमजोर लड़का योद्धा बनने का नाटक कर रहा है। पर कुछ महीनों में उनकी हंसी हैरानी में बदल गई। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ी ला रहा था, कुछ डाकू उसे लूटने आए। पहले तो चुन टिएगो भाग जाता है, पर अब उसकी चाल बदल चुकी है। उसने तेजी से हमला किया, डाकू की तलवार छीन ली और उन्हें पछाड़ दिया। गांव वाले स्तंभ रह गए। अब वो उसे मजाक नहीं, उम्मीद का नायक करने लगे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। जाओ परिवार को ये बहुत पसंद नहीं आई। कोई छोटा किसान लड़का नाम कमा रहा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, झुको हमारे आगे, नहीं तो गांव उजाड़ देंगे तुम्हारा।
चोंटिएगो ने सबके सामने साफ कहा, मैं अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। गांव वाले डर गए, पर उसके शब्दों ने हिम्मत भी दिलाई। उसी समय उसकी मुलाकात लियांग शान नाम के एक पुराने सैनिक से हुई। लियांग शान ने उसमें हुनर देखा और उसे असली तलवारबाजी सिखाने लगा। तलवार सिर्फ हथियार नहीं, ये तुम्हारे दिल का बढ़ाने का एक विस्तार है। दिल में डर हुआ तो वो कमजोर होगा, दिल स्थिर हुआ तो वो वार सीधा और तेज होगा। जहाँ पर चुनटिएगो ने सांस लेने की कला और तलवारबाजी को मिलाकर अपने वार को और घातक बना दिया। कुछ ही समय में गांव परिवार के सैनिकों से उसकी भिड़त बाजार में हुई। छोटा सा लड़का और लड़की की तलवार से ही 3-3 हथियारबंद सिपाहियों को हराकर मशहूर हो गया। अब उसका नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा और जाओ परिवार का घमंडी युवक जाओ खुद गांव पर हमला करने आया। रात में आग लगाकर सैकड़ों सैनिकों के साथ में जहां पर गांव जल रहा था, लोग चीख रहे थे, पर चुनटिएगो अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा था। अगर मैं पीछे हट गया तो अत्याचार और बढ़ेगा। आज मैं अपने गांव के लिए लड़ूंगा, उसने अपने गुरु से कहा। जाओ और टिएगो आमने सामने हुए। जाओ शक्तिशाली योद्धा था, उसकी हर चाल से जमीन कांप रही थी, पर टिएगो के शरीर में काला नाग विधि की ऊर्जा उफान रही थी। जाओ ने घमंड से कहा, तुम्हारे पिता हमारे रहस्य को उजागर करना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। ये सुनते ही टियो की आंखों में आग भर गई। उसने पूरी ताकत से वार किया। काले धुएं जैसा तेज प्रहार और जाओ जमीन पर गिर पड़ा। हक्का बुक्का हो गया वो। एक किसान के लड़के ने उसे हरा दिया। जाओ ने मरते ही उसकी सेना को भाग निकली। गांव खंडहर बन चुका था, पर लोग गर्व से भर गए। अब हर जगह कहा जाने लगा कि चुनटियोगो छोटा योद्धा जिसने जाओ परिवार को हराया। कुछ दिन बाद जब गांव फिर से बसने लगा, टियो ने सबको अलविदा कहा। दुनिया बड़ी है और भी कहीं अन्य ताकतें हैं और अब मुझे आगे बढ़ना है। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है जिसको आप लोगों को देखना चाहिए। वेंकटियानिया पेडेकर सिलिक ड्रामा एक शानदार ड्रामा है जिसके 48 एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। सारे एपिसोड काफी कमाल के और अच्छी टाइम लेंथ के साथ में देखने को मिल रहे हैं, जिसको आप लोग जाकर के रील शॉर्ट पर जाकर के एंजॉय कर सकते हो दोस्तों।